जय श्री राम। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक माना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया का मुहूर्त 10 मई को है, पर इस दिन का इतना महत्व क्यों है, तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, जिनमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही उनका जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर माता गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। ना माधव समो मासो, ना कृतेन युगम समम, न च वेद सम शास्त्रम, न तीर्थ गंगायाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान भी कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उससे बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा, और अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली तिथि के कारण अक्षुण हो जाती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता है और इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान कभी खर्च नहीं होता, यानी कि आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। 4 धामों में से एक भगवान श्री बद्रीनारायण जी के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरण विग्रह के दर्शन भी वर्ष में एक ही दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्वता हजारों गुना बढ़ जाती है। किसानों में ये लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय अगर रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।